क्या बात है माँ की सोच में बैठी है। रवि, आजा बेटा, बैठ जा। भाई चिंता तो यही है कि तने ब्याह तो अपनी मर्जी का कर लिया। बहू सुतरी भी है, पर किस खानदान की है, किसी है। मेरा ना मेरे कुनबे में मिल कर रहेगी, मिलजुल कर रहेगी कि दो हिस्से कर देगी। ये बिना जाने मैं बहुत चिंता भाई है तू किसी वो बुलाया से किसी ना। मानता हूँ माँ तू उसे नहीं जानती, पर मैं तो जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। हम्म, देखते हैं भाई किसकी बात पे खरी उतरेगी, तेरी के मेरी। चल जा एक बार अपनी बहू ने और अपनी भाभी ने भेजी है मेरे कमरे में, थोड़ा बहुत समझा दूँ। ओके भेजता हूँ माँ। माँ जी आपने बुलाया? हाँ बड़ी बहू मैंने बुलाया था बेटा, एक बारी तेरी दुरानी ने और आ लेने दे, दोनों आधे एक बार बात कर लूँगी। अभी तो वो अपने रूम से उतर के आई है ऊपर से। शीला, ओ शीला, माँ जी बुला रही है। नमस्ते दीदी। नमस्ते माँ जी। सॉरी मैं पापा जी के रूम में पैर छूने चली गई थी। कोई बात ना बेटा, कोई ना, आ जाओ बैठो दोनों। बेटा देख, मैं अपनी दोनों बुआ में कोई फर्क नहीं करूँगी। मानती हूँ कि तू बाहर जॉब करे है, नौकरी करे है, लेकिन घर के प्रति अपनी जिम्मेवारी भूल नहीं सकती। तो वे जिम्मेवारी भी तने निभानी पड़ेगी। आप टेंशन ना लें मम्मी जी, मैं घर और बाहर का अपना काम अच्छे से संभाल लूँगी। माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है सबका। अरे वाह शीला, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे कि किचन में ना एक ब्रेकफास्ट बनाने का ही काम था, वो तुमने कर दिया। बाकी तो कोई काम है ही नहीं किचन में। छोटी बहू, सामने आ गए किचन साफ करना, और जितने भी बर्तन हो वे सारे तन्ना साफ करने पड़ेंगे। मतलब कि रात ना किचन तन्ना समेटना पड़ेगा। जी माँ जी, अब मैं चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी नहीं तो। चलिए दीदी, अब आप आराम करिए, बाकी किचन का सब मैं समेट लूंगी। आराम और मुझे, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी के घुटनों में दर्द है। अभी तो मैं माँ जी के पैरों में तेल मालिश करूंगी। हाय, सारा दिन काम कर कर के अकेली मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। दीदी मैंने नाश्ता बना दिया है सबका, ब्रेकफास्ट बना दिया। अरे कल की तरह इडली और सांभर तो नहीं बना दिया यार, हम पराठा खाने वाले लोग हैं, हमें इडली और डोसा नहीं भाता। नहीं दीदी नहीं, आपके देवर ने कल ही मुझे बता दिया था कि हम इडली डोसा नहीं खाते, हमें पराठे चाहिए। इसे मैंने ना मूली के पराठे और मिक्स रायता बना के रख दिया है। ठीक है? अच्छा, फिर ठीक है। अरे जाओ, तुम्हें ऑफिस में देर हो जाएगी। ओके दीदी, मैं लेट हो जाऊंगी, बाय। लीजिए दीदी, आपके लिए गरम गरम टिक्की लेके आई हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे टिक्की बहुत पसंद है? आप मेरी अपनी हो दीदी, और अपनों के बारे में जानने में कितना टाइम लगता है। लीजिए। थैंक यू। वैसे भी सच सच पूछो तो आज बहुत मन था मेरा टिक्की खाने का,
और तुम्हारे जेठ जी को फोन करने वाली थी टिक्की के लिए। लग गया मैंने बीच में आने की जरूरत है ना पड़ेगी, छोटी बहू अपने आप पे संभाल लेगी। वाह ना, आज तो आँख ही नहीं खुली और क्या टाइम हो गया, ऑफिस के लिए भी देर हो गई और ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाया आज तो। मम्मी जी और दीदी आह, अरे ब्रेकफास्ट नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, लेकिन तुझे खाए बिना नहीं जाने दूंगी। चल जाते जाते एक पराठा खा के जा। जी दीदी, आ जाओ अंदर आओ। अरे छोटी बहू, ये कौन है? मम्मी जी ये कुसुम है, मेरे ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी है, ये उनकी बेटी है। ये बहुत ही अच्छी मसाज करती है, बड़ी तारीफ सुनी है ऑफिस में इसके हाथ की। तो ये कल से 2 टाइम आएगी और आपके घुटनों की मालिश करेगी, आपको काफी आराम मिलेगा। शीला बहू सुन तो जरा। जी माँ जी। बेटा मेरे पाया की मालिश तो तेरी जेठानी भी कर दे है, सरला बहू कर दे है, तो खर्चा बढ़ाने की क्या जरूरत है। हाँ आपने सही कहा कि दीदी मसाज कर देती है आपकी, लेकिन उनको भी थोड़ा आराम हो जाएगा। हाँ जी आप एक बार करवा के तो देखो ना, आपको काफी आराम मिलेगा। कुसुम चलो शुरू करो अपना काम, बैठिए ना आप। चलो ठीक है, ना मानती दे। ले बेबे, ए पाया में दर्द तब बहुत से, देख लेती हूँ इसकी मालिश भी। मम्मी जी आपको कुसुम की मसाज से मालिश से कुछ आराम मिला पैरों में? ये छोटी बहू पाया में तो कति जी सा आ रहा है, कति मैंने कति नहीं उठा करते। अरे आज तो मैं कति घोड़ा सी हो रही हूँ। आज तो माँ जी पार्क में भी घूम के आई है। अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। मम्मी जी और दीदी आप लोगों से मुझे एक और बात कहनी थी। क्या? अब वो भी कह ही दो। वो मम्मी जी देखो, कुसुम सुबह और शाम आपकी मसाज के लिए तो आएगी ही, तो मैं ये सोच रही थी कि घर का झाड़ू पोछा और भी थोड़ी बहुत हेल्प वो दीदी के काम में कर देगी। बात तो ठीक है बेटा, पर खर्चा कितना बढ़ जाएगा। माँ जी आप खर्चे की टेंशन ना लो, देखो कुसुम का सारा खर्चा जो भी उसका बनेगा वो मैं अपनी सैलरी में से दूंगी, और उस कमाई का भी क्या फ़ायदा जिसको हम यूज करके अपनी लाइफ को ही आरामदायक ना बना पाए। और दूसरी बात कुसुम की भी इसमें हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसे भी काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दोनों काम हो जाएंगे, उसे काम मिल जाएगा और हमें आराम मिल जाएगा। क्यों दीदी, ठीक है ना? थोड़ा सा दीदी भी अपने लिए टाइम निकाल पाएंगी, नहीं तो ये सारा दिन लगी रहती है, अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है। शीला तुमने तो सच में मुझे बड़ी बहन की जैसे ही समझकर मेरे बारे में सोचा है। तुम तो सगी बहन से भी बढ़कर हो गई हो मेरे लिए। अरे इतना तो मैं खुद के बारे में भी नहीं सोचती जितना तुमने मेरे बारे में सोचा है। अरे बहन जैसी नहीं दीदी, बहन ही हूं मैं आपकी, और क्यों ना सोचूं मैं अपनी बहन के बारे में। रवि की पसंद सही में जिसा कह था ना छोरा, कति उसी समझदार बोलिया है। हे भगवान मेरी बुआ का नजर ना लागे किसी की।